उपस्थित पदपुरुषों, आर्य समाज इंदिरानगर बेंगलौर के तत्वावधान में आर्य समाज के ही सत्संग भवन में हम 2 माह से श्रावणी पर्व प्रत्येक रविवार को मना रहे हैं और हर रविवार को एक विशेष यज्ञ को संपन्न करते हैं। और उस संदर्भ में आज हमने विश्व कल्याण तथा विश्व शांति यज्ञ से इस श्रावणी महापर्व को समापन की ओर जो है हम ले जा रहे हैं। वास्तव में महर्षि दयानंद वेदों को सर्वोपरि मानते थे। इसी कारण उन्होंने आर्य समाज के तीसरे नियम में वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ये बतलाया। केवल मात्र आर्यों का धर्म ही नहीं बतलाया, परम धर्म बतलाया। और वही वेदों का आधार लेकर के हम आगे चलते हैं। तो आर्यजनों के लिए तो उन्होंने परम धर्म बता दिया, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। लेकिन सामान्य जन के लिए उन्होंने एक घोषणा करी थी और वो घोषणा थी बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि मानव जीवन का सच्चा स्वरूप अगर निर्माण करने के लिए हमें कहीं मार्ग मिलता है तो वो केवल मात्र जो है वेदों में ही मिलता है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने भी सबसे अधिक जो है अपने जीवन के अंदर महत्व मनुष्य और मनुष्यता को, मानवता को दिया। ना ही मानुषात् श्रेष्ठतम ही किंचित। स्वमंतव्य प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर आत्मवत अन्यों के दुख सुख हानि लाभ को भली प्रकार से समझे। और इसीलिए वेद ने हम ये कब समझेंगे किसी के दुख सुख को, जब हमारे अंदर की आत्मा जो है पवित्र होगी। और कब पवित्र होगी? तब इसलिए वेद हमको संदेश देता है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अर्थात जो अपनी आत्मा के विरुद्ध है उसके अनुसार कभी भी दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। और इसीलिए मनुष्य का निर्माण करते हुए महर्षि दयानंद ने अपने जीवन का उद्देश्य रखा था प्राचीन वैदिक संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा और इसके द्वारा विश्व शांति की स्थापना। वेदों में वास्तव में मानववाद के उदात्त विचारधारा हमको देखने को मिलती है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमने जो है वेदों का मार्ग इसलिए दिया क्योंकि वेद प्रारंभ कहाँ से करता है? यजुर्वेद के मंत्र का एक भाग है यत्र विश्व भवति एक नीड़म, जहाँ समूचा विश्व एक घोंसले के समान है। प्रश्न ये उठता है कि घोंसले का रूप, घोंसले से तुलना इस विश्व की वेद के अंदर क्यों की गई है? छोटे छोटे पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, बया होती है। वो बया क्या करती है? छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके एक घोंसला बनाती है। और जो बया का घोंसला होता है वो स्वयं में अपने आप में चमत्कार पूर्ण होता है। उसकी तकनीक आज तक कोई भी बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट समझ नहीं सका, इतना चमत्कारी होता है। इसलिए वेद कहता है कि विश्व घोंसले के समान है, क्योंकि विश्व भी जो है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है जो कण कण के अंदर चमत्कारों से युक्त है। हमारा क्षण क्षण ईश्वर के चमत्कारों को देखने के अंदर जो है वो बीत जाता है। दूसरी बात, नीड़ क्यों ही कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो बया पक्षी छोटा सा होता है, छोटी सी चोंच होती है, छोटे छोटे तिनके एकत्र करता है, परिश्रम करता है, रात दिन इकट्ठा परिश्रम करता है और तब वो एक अद्भुत घोंसला जो है तैयार करता है। तो ये संदेश, एक पुरुषार्थ का संदेश जो है इस पृथ्वी के वासियों को जो है दिया है घोंसले के माध्यम से कि यत्र विश्व भवति एक नीड़म। और फिर उस घोंसले के अंदर वो पक्षी का परिवार रहता है और वो पक्षी का परिवार
क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नर और मादा पक्षी होते हैं, प्रातः काल सूर्योदय के समय निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं और अपनी चोंच के अंदर छोटे छोटे दाने भरकर लाते हैं और अपने बच्चों की छोटी छोटी चोंच के अंदर दानों से उनको जो है भोजन प्रदान करते हैं। और एक वास्तव में जो है जो सुखी और आनंद का जो वास है वो उनका उस घोंसले में होता है। तो वेद कहता है यत्र विश्व भवति एक नीड़म, ये विश्व एक घोंसले के समान है। जैसे घोंसले के अंदर एक पक्षी का परिवार जो है सुख से रहता है, शांति से रहता है, प्रेम से रहता है, तो इसलिए घोंसले के समान जो है तुलना की गई है इस विश्व की वेद के अंदर। और फिर कैसे रहें, तो वेद फिर कहता है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामि। अभी पंडित जी ने जो है ये मंत्र पढ़ा था, इसकी आहुति दी थी। छोटे छोटे 3 वाक्यों का ये मंत्र है, बाकी शब्द वही हैं। अंत में एक में समीक्षा आता है, एक में समीक्षा महे आता है, एक में समीक्षण दाम आता है। वेद मंत्र क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, मैं सबको मित्रवत देखूं, सब मुझे मित्रवत देखें, मित्रवत व्यवहार करें और सभी परस्पर एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करें। तो यह दिशा है वेद की जो हमको विश्व शांति और विश्व कल्याण का जो है मार्ग जो है हमारा प्रशस्त करती है। तो यह जब ये भावना हमारी होगी, जब इस भावना को लेकर के हम आगे चलेंगे, तब जो हम प्रार्थना करते हैं अपने यज्ञ के अंदर, बाद के अंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुखभाग् भवेत्, कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। तो इसके लिए कैसे ये सुखी कैसे हो, हमारा जीवन पवित्र में कैसे हो, कैसे हम एक दूसरे से मित्रवत देखें, इसका मार्गदर्शन जो है वो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में किया है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि महर्षि दयानंद ने अपने पूरे जीवन की तप, अपने पूरे जीवन की साधना, अपने पूरे जीवन का ज्ञान और अपने पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ आर्य समाज के नियमों के अंदर जो है। तो क्या सूत्र है, पहला सूत्र रूट कॉज क्या लेकर के हम चलें, मूल कहां से चलें हम अपने जीवन को लेकर के। तो महर्षि दयानंद ने एक शब्द दिया, सत्य। क्योंकि महर्षि दयानंद ने खोज भी की थी तो सत्य की थी, सत्य को ही जीवन में धारण किया। उनका आचरण सत्यपूर्ण था, उनका व्यवहार सत्यपूर्ण था। इसलिए महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के नियम कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये वास्तव में मूल आधार है हमारे जीवन का, जिसको लेकर के हम चलेंगे। अब प्रश्न ये है कि सत्य को धारण कैसे करें। तो 2 प्रकार से सत्य को धारण किया जाता है। हम 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला कार्य होता है हमारा कर्म, हमारा आचरण, और दूसरा बात होती है हमारा व्यवहार। तो हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य को धारण करते हुए सभी को मित्रवत देखें, अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण ना करें। तो इसके लिए आर्य समाज के फिर नियमों के अंदर महर्षि दयानंद कहते हैं कि आचरण कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। यह है विश्व शांति का पहला कदम, पहला चरण। हमारा स्वयं का आचरण कैसा हो और हमारा व्यवहार कैसा हो। तो महर्षि दयानंद हमको आदेश देते हैं सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हम पहला शब्द प्रीति का कहा है। महर्षि दयानंद जब स्तुति की व्याख्या करते हैं तब भी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर के अगर स्तुति करनी है तो प्रीति को जागृत करना पड़ेगा, उससे प्रीति की लौ जो है हमको लगानी पड़ेगी। इसलिए क्या है कि हमको जो है प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य, ये 3 बातें, 3 क्राइटेरिया महर्षि दयानंद ने हमको दिए कि जब हम किसी से व्यवहार करें तो इन तीनों के आधार पर जो है अपना जो है व्यवहार हमको जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद ने
व्यक्ति को प्रमुख रख करके उसको निर्देश दिए, उनको संदेश दिया, उनको आदेश दिया, क्योंकि जब एक इकाई सही होगी तो परिवार सही होगा, एक व्यक्ति सही होगा, एक परिवार सही होगा, परिवार सही होगा तो समाज सही होगा, समाज सभ्य होगा, समाज सबल होगा, और जब समाज सही होगा तो विश्व का कल्याण अपने आप ही जो है सतह हो जाएगा। हमें उसके लिए कोई बहुत बड़ी आवश्यकता करने की बात नहीं। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए महर्षि दयानंद फिर कहते हैं कि ये दोनों काम करने हैं, तो इन दोनों कामों को करने के लिए अपने आचार और विचार के अंदर ये क्राइटेरिया दिया, लेकिन करना क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? तो महर्षि दयानंद फिर आदेश देते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो जब ये बातें हमारे ध्यान में होगी तब परोपकार की तरफ हम बढ़ सकेंगे। और परोपकार कब कर सकेंगे? जब महर्षि दयानंद ने जो नवा नियम दिया कि सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब हम सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना शुरू कर देंगे तब वास्तव में हम सच्चे मनुष्य बनेंगे और मानवता का जो है विकास कर देंगे। तो ये मूल जो नियम बताए हैं आर्य समाज के 10 नियम, ये वास्तव में मूल हैं, जड़ हैं हमारे जीवन की, जो हमको जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। उससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार का, समाज का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। परोपकार की भावना कब जागृत होगी? तभी जागृत होगी जब हम दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, पौराणिक जगत के अंदर जो है प्रारंभ से ही 2 प्रकार के मनुष्यों की जो है धारणा रखी गई है। एक देव होते थे, एक असुर होते थे। तो जिनमें देवताओं के गुण होते थे वो देवता कहलाते थे, और इनमें आपस में पौराणिक इतिहास के अनुसार संघर्ष चलता था। एक जगह कथन आता है, प्रजापति ने जो है वो देवताओं को और असुरों को दोनों का कहा कि वे किसी तरह से मिल जाए, आपस में किसी तरह सामंजस्य स्थापित हो जाए। कहा भाई मेरे यहाँ भोजन पर आना। तो एक पौराणिक कथा है कि वो देव और असुर आए। पहले असुरों को वो उन्होंने कह दिया कि भाई आधे घंटे का समय मिलेगा, पहले घंटी बजेगी, आप सब लोग बैठ जाइए, भोजन परस दिया जाएगा, घंटी बजा दी जाएगी, आधे घंटे बाद भोजन कर लेना है। असुरों ने कहा आप हमेशा देवताओं का पक्षपात करते हो। बोले ऐसी बात नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगी सबके साथ। अब असुरों कहने लगे पता नहीं बाद में भोजन मिले ना मिले, पहले हम भोजन करेंगे। प्रजापति ने कहा ठीक है, पहले तुम भोजन कर लेना। अब वो पंक्तिबद्ध आमने सामने बैठ गए। जैसे ही भोजन के लिए घंटी बजी और उन्होंने कोई ग्रास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा हाथ तो मुड़ ही नहीं रहा। बोले ये क्या पक्षपात किया? प्रजापति ने कहा टर्म्स कंडीशन एक जैसी हैं और वो यहाँ पर नहीं है देवता जो देख करके विचार कर सकें कि आगे क्या करना होगा। वो बाहर लिविंग रूम में बैठे हुए, पहले आपको खिलाया जा रहा है तो आप खाइए। अब उन्होंने हाथ उठाया, अभी तक तो पहुंचा नहीं, ऊपर गया, गर्दन ऊपर करने का प्रयास किया। किसी का कोई गिरा इधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई नाक पे गिरा, कोई आंख पे गिरा। एक अस्त व्यस्त जो है पूरी परिस्थिति जो है बदल गई। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आधा घंटा खत्म हो गया, घंटी बज गई। अब देवता लोग आए, वही प्रक्रिया हुई। घंटी बजी, जैसी घंटी बजी देवताओं ने मंत्र पढ़ा, अन्न पते अन्नस्य न दोई अन्नमीवस्य सुषमा प्रदातकम। यह मंत्र पढ़ करके जैसे ही आगे बढ़ने का हाथ तो हिल नहीं रहा। फिर ये आया दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। गिलास लिया, गुलाब जामुन ली, सामने वाले को खिला दी, सामने वाले ने जो है सामने वाले को खिला दी और आधा घंटा क्या 15 मिनट के अंदर तृप्त होकर के जो है सारे देवता जो है प्रसन्न मुद्रा में हो गए। तो ये धारणा है जो हमको मनुष्य बनाती है। मैथिली शरण गुप्त ने जो है बड़ी सुंदर कविता लिखी है, हमारे राष्ट्र कवि थे। मनुष्य का वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए न दे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सहस्त्र कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो यह भाव जो है हमारे जीवन में जागृत होगा। कब होगा?
जब हम दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझेंगे, और इसके लिए क्या आवश्यक है, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम किसी से द्वेष ना करें। अब ये वेद मंत्र हमको जो है आदेश देता है। महर्षि दयानंद ने जो कृत्य हमारे लिए बताए हैं कि वे संध्या करो, हवन करो, हम संध्या करते हैं। संध्या के अंदर मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र पढ़ते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति इन्हीं मंत्रों की है देवी यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के अंदर। और वो मंत्र क्या है? वो मनसा परिक्रमा के मंत्र जो हैं, उनके माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व के साथ द्वेष भावना को नष्ट करके, मैत्री भाव स्थापित करके हम निर्भय हों, हम निशंक हों, हम उत्साही होकर के आनंदित हों और पुरुषार्थ करते हुए सदा आगे बढ़ते चले जाएं। यो असमान द्वेष्टियम वयम विष्मस्तम वोजम वेदतमा। तो वेद जो है, इसलिए कहते हैं हम कि वेद वास्तव में जो है वो हमें विश्व कल्याण का और विश्व शांति का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। और जब हम समझ जाएं हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, तो केवल व्यक्तिगत ही मत रहो। तब वेद हमको आदेश देता है संगठित होकर के चलो। संगठन सूत्र का भी पंडित जी ने मंत्रों से जो आहुति दी थी, संगच्छत्वम संवदत्वम संगो मनांसी जानताम समानो मंत्र समिति समानी समानो मनः सचित्तमेषाम समानी व आहुति समाना हृदयान व प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो सभी के दिल तथा अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। तभी जब ये संगठन एक व्यक्ति से प्रारंभ होकर के परिवार में, समाज में, देश में और विश्व के अंदर जो है प्रसारित होगा, तब विश्व का कल्याण होगा, तब विश्व की शांति होगी। इसके साथ साथ जो हमारा वैदिक युग है, जो वास्तव में जिसको हम कहते हैं कि वैदिक विचारधारा के द्वारा जो समाज हमारा निर्मित हुआ था, सामाजिक व्यवस्था थी, वो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वो वेद के अनुकूल थी। तो हमारा वैदिक इतिहास भी जो है वो वास्तव में विश्व शांति और विश्व कल्याण का मार्ग जो है वो हमारे लिए प्रशस्त करता है। हमारे वैदिक संस्कृति के 2 आधार स्तंभ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण। अभी हमने कल और परसों में जो है वो जन्माष्टमी मनाई। दुनिया भर के मंदिरों के अंदर जो है खूब जगमगाहट हुई, खूब सजावट हुई, खूब नाच रंग हुए और हमने जन्माष्टमी मनाई। लेकिन योगी राज कृष्ण का स्वरूप जो महर्षि दयानंद ने हमको बताया, उसके अनुसार हम अगर आज जन्माष्टमी पर योगेश्वर कृष्ण को याद नहीं करते, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करते, तो वास्तव में हम उनके प्रति जो है कृतज्ञ हैं। पर महर्षि दयानंद कहते थे कि संसार में सबसे बड़ा पाप कृतज्ञता का होता है। तो और योगेश्वर कृष्ण के बारे में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर क्या लिखते हैं? देखो, महाभारत में श्री कृष्ण का इतिहास सर्वोत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के समान है। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई अधार्मिक कार्य किया हो, ऐसा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए योगेश्वर कृष्ण को जो है वो महर्षि दयानंद जो है एक आप्त पुरुष के रूप में जो है वो स्थापित करते हैं। योगेश्वर कृष्ण आपने देखा, मंदिरों में देखा, खूब नाच गाने होते हैं तब, लेकिन हम कृष्ण को किस रूप में मानते हैं? हम कृष्ण को चक्रधारी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी आपस में मिलते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी को राम के मंदिर ले जाते थे, वो राम के भक्त थे। एक बार सूरदास ने कहा कि महाराज कभी मेरे भी कृष्ण के मंदिर में चलो। सूरदास ने कहा चलो भाई, चले चलते हैं। उदार मना थे, महर्षि दयानंद भी बहुत उदार मना थे। जब एक बार अपने प्रवचनों की श्रृंखला में देखा कि पादरी स्कॉट नहीं है, तो पूछने लगे आज पादरी स्कॉट नहीं आए। बोले साहब आज रविवार है।
आज वो अपने उपासना स्थल में, गिरजाघर में, चर्च में अपनी उपासना पूजा पाठ करने गए हैं। बोले ऐसी बात है तो चलो हम भी उनके उपासना गृह में चलते हैं। तो ये उदारता थी, तुलसीदास भी उदार थे, बोले चले चलो। कृष्ण का रूप देखा, कृष्ण की मूर्ति देखी, कहीं कृष्ण जी बंसुरी बजा रहे हैं, कहीं कृष्ण जी डांस कर रहे हैं, कहीं कृष्ण जी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। यही मूर्तियां आपको दिखाई देंगी आजकल के मंदिरों में। तो अचानक जो है तुलसीदास के मुंह से निकल पड़ा, कहा कहो छवि आपकी बड़े भले हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण को साथ। तो आर्य समाज कृष्ण को चक्रधारी के रूप में देखता है, आर्य समाज कृष्ण को योगेश्वर के रूप में देखता है, क्योंकि योग की एक नया आयाम, नई परिभाषा जो है कृष्ण ने हमको दी, कर योग कर्मसु कौशलम। तो हम उनको एक वेद वेदांगों के ज्ञाता के रूप में कृष्ण को देखते हैं, और वेद वेदांगों के ज्ञान के अनुरूप नीति को स्थापित करने वाले एक नीतिज्ञ के रूप में हम कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण जो है वो एक शांति रूप दूत के रूप में हमको दिखाई देता है। कृष्ण एक क्रांति का उद्घोषक हमको दिखाई देता है। कृष्ण गीता का उपदेष्टा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कृष्ण के जो विभिन्न रूप हैं वो हमको दिखाई देते हैं। कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। जब समय पड़े तो कृष्ण वज्र से भी अधिक कठोर थे, और समय आने पर वज्र वो फूल से भी ज्यादा कोमल थे। सबसे बड़ी विशेषता कृष्ण की यत्र ब्रह्मम च छत्रम च सौम्यम च चक्र, जहाँ ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ चलती हैं, वहाँ उन्नति होती है, वहाँ विकास होता है, वहाँ सुख आता है, वहाँ आनंद आता है। वो अपने जीवन में ये लेकर के चले। और कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कृष्ण जीवन के अंदर कभी रोए नहीं, कभी दुखे नहीं हुए, अनासक्त भाव से जो है कार्य करते चले। दूसरे जितने महापुरुष हैं, ईसा मसीह को देख लीजिए, सारे जिंदगी भर जो है वो दुखी होते रहे, और अंत में सलीब पर टंगे उनको देख करके भी जो है वो करुणा की जो है भाव जागृत होते हैं। वो करुणा से युक्त ही करते चले गए। बुद्ध ने कहा सब दुखी दुख हैं, महावीर ने कहा सब दुखी दुख हैं, शंकराचार्य ने कहा सारी ईश्वर जो है मिथ्या है, झूठ है, बकवास है, कुछ नहीं है, सब छोड़ दो, सब दुख से बना हुआ है। लेकिन कृष्ण इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन एक बार कृष्ण रोए थे, एक बार कृष्ण दुखी हुए थे। कब दुखी हुए थे? जब उनका मित्र निर्धन सुदामा उनके पास आया। जब आए नंगे पैर दौड़े चले गए, सिंहासन पर बैठाया, पैर धोने के लिए बरात मंगाई, पानी मंगाया। वो एक कवि वर्णन करता है, ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल पुनि जुजोए, हाय सखा तुम पायो महादुख, आए बीते न किते दिन कोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात सो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो। वहां पर अपने आंसुओं से एक मित्रता का जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो योगेश्वर कृष्ण ने किया। तो करुणा नहीं हुए तो यहाँ पर हुए, प्रसन्न हुए तो कहीं है, और रुष्ट हुए तो शांति दूत के रूप में गए थे। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा मेरे यहाँ भोजन करो, बोले क्यों भोजन करूं? कोई आदमी दूसरे आदमी के यहाँ कब भोजन करता है? या तो भूखा होता है, या विपत्ति में होता है, या उससे प्रीति होती है। मेरी तुम्हारे साथ इन तीनों में कोई बात नहीं मिलती। तो विदुर के यहाँ जाकर के साग खाया। तो यह कृष्ण का जो जीवन है वो हम वास्तव में आज अगर हम कृष्ण के जीवन को देख लें, उसका अनुसरण करना शुरू कर दें, तो सारी समस्याएं समय भी समाप्त होती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए कृष्ण को समझना पड़ेगा। कृष्ण को समझने के लिए एस्कॉन के टेंपल में नाच करने से कृष्ण समझ में नहीं आएगा। कृष्ण को समझने के लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा।